ऑपरेशन सिंदूर पर जारी चर्चा के बीच कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने एक पोस्ट किया है। इसमें मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम के मशहूर गीत है प्रीत जहां की रीत सदा की लाइनों के जरिए वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी मनीष तिवारी को संसद में नहीं बोले दिए जाने पर हमलावर हो गई है। पहले शशि थरूर को बोलने की इजाजत नहीं, अब कांग्रेस स्पीकर की लिस्ट से मनीष तिवारी का नाम गायब। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश गए डेलीगेशन में जाने का साइड इफेक्ट है या इसके पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है? ये सवाल सियासी गलियारे में यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, वो पोस्ट उनके मन की पीड़ा बताने के लिए काफी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मनीष तिवारी ने मशहूर फिल्म पूरब और पश्चिम के गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं लिखा। इसके बाद जब मनीष तिवारी से उनकी पोस्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, If you don't understand my silences, you'll never understand my words. मनीष तिवारी को क्यों बोलने नहीं दिया गया और इस पर सफाई देने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सामने आए। इमरान ने दावा किया कि हर किसी को हर बार बोलने का मौका नहीं मिलता, बारी बारी से नंबर आता है। मनीष तिवारी जी उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिस हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश बना था, जिस हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अपना दम दिखाते हुए पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और अमेरिका के जंगी बेड़े को वापस कर उसको नजरअंदाज करके अपना दम दिखाने का काम किया था और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे। कर दिया, लेकिन 2 लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उस डेलीगेशन का भी हिस्सा था। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, 100 MPs हैं, सबको बारी बारी से नंबर मिलता है, सबको बारी बारी से नंबर मिलता है। ये आशंका थी कि वो सरकार के समर्थन में बोलते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस स्पीकर की लिस्ट में मनीष तिवारी का नाम नहीं होने से पहले ही बीजेपी हमलावर थी। अब इमरान मसूद ने जो सफाई दी उसने बीजेपी को और मौका दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया। सोशल मीडिया पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय, शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी ने वार किया तो अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर राहुल गांधी को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दुनिया भर के देशों में भेजा, जिन्होंने भारत की आवाज दुनिया भर के देशों में रखी, लेकिन उनकी आवाज संसद में सुनने को नहीं मिली। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने, शशि थरूर जी हों, मनीष तिवारी जी हों, इन सब सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या काबिल नहीं थे, बोलने लायक नहीं समझा? ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत के डेलीगेशन में विदेश गए कांग्रेस सांसदों पर उन्हीं की पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। अब बीजेपी शशि थरूर और मनीष तिवारी को संसद में नहीं बोलने देने की वजह भी उसी को मान रही है। वजह चाहे जो हो, लेकिन ये बात तो सच है कि वक्ता के तौर पर दोनों ही सांसद इतने बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखने की काबिलियत तो रखते ही हैं। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां शिवसेना प्रमुख को लेकर एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है। शिंदे गुट और उद्धव गुट फिर से एक बार सामने आ गए हैं और इस बार वजह बना है राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को लेकर किया गया एक ट्वीट। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की जुगलबंदी, सियासत में शुरू हुई नई घेरेबंदी, राज ठाकरे की शिवसेना प्रमुख वाली गोगली। महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे आ गए हैं। कभी ठाकरे बंधुओं की नजदीकी चर्चा का विषय बन जाती है तो कभी बीजेपी से उनकी नजदीकी की चर्चा सरेआम होती है। नई चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब उद्धव के 65वें जन्मदिन पर राज ठाकरे मातोश्री जा पहुंचे और भाई को गले लगाने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट राज ने किया उसने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया। दरअसल राज ठाकरे ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख बता दिया, जिसके बाद शिवसेना के दोनों धड़े आमने सामने आ गए।
मेरे ख्याल से राज ठाकरे जी का ट्वीट जिसने भी किया है वो शायद माजी शिवसेना प्रमुख ये लिखना भूल गए रहेंगे। वो जो माजी लिखना है वो भूल गए रहेंगे, इसीलिए वो शिवसेना प्रमुख, एक्चुअली राज ठाकरे जी को कहना है कि माजी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, क्योंकि जाहिर सी बात है शिवसेना आज हमारा पार्टी है। शिवसेना का जो ये सिंबल है ये भी हमारा है, और शिवसेना हमारे पार्टी के जो प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, वो भी हमारे हैं। शिवसेना प्रमुख को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख कैसे लिख दें उन्होंने। क्या सवाल है? क्यों सवाल खड़े हुए? शिंदे कैंप बोले कि शिवसेना प्रमुख तो वो हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे। बोलना एकनाथ शिंदे बोलो मैं शिवसेना प्रमुख है, बोलते क्या देखेंगे। वो तो शाह सेना के प्रमुख है, शिवसेना के तो शिवसेना के प्रमुख तो बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे है। बीते 20 साल में ये तीसरा मौका है जब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं, और ये मुलाकात न सिर्फ ठाकरे परिवार का पुनर्मिलन है बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव का बड़ा संकेत है, जिसने मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नई सियासी जुगलबंदी कर दी है, जो विरोधियों के लिए किसी गुगली से कम नहीं है। देखना होगा कि ठाकरे परिवार के सियासी दुश्मन कैसे इस गुगली को खेलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप ये कि सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। और कल विपक्षी विधायक गिरगिट लेकर भी सदन में पहुंचे थे, और उधर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप कि कांग्रेस के लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन कांग्रेस में आस्तीन के सांप इतने हैं कि उनके लिए बीन बजाना जरूरी है। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन फिर विपक्ष ने हंगामा किया। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में हो रहे घोटालों को लेकर सरकार सदन में जवाब नहीं दे रही है। उधर कांग्रेस के विरोध पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कभी गिरगिट लाते हैं, कभी भैंस के आगे बीन बजाते हैं। विपक्ष को मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है। उधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आस्तीन के सांपों